हेलो बच्चों, क्वेश्चन गिवन है अ हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज एटॉमिक नंबर z is present in a higher excited state of quantum number n. This excited atom can make transition to the first excited state by successive emission of two photons of energy 10.2 electron volt and 17 electron volt respectively. Alternatively, the atom from same excited state can make a transition to the second excited state by successive emission of two photons of energy 4.25 electron volt and 5.95 electron volt respectively. तो हमें z की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो बच्चों बोल रहा है सक्सेसिव इमिशन ऑफ टू फोटॉन्स ऑफ एनर्जी 10.2 एंड 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब है कि टोटल एनर्जी इमिट हो रही है फोटोन से, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड बाय फोटो इलेक्ट्रॉन इज total energy emitted by photoelectron will be equal to 10.2 electron volt plus 17.0 electron volt, which will be equal to 27.2 electron volt. ओके, तो बच्चों ये बोल रहा है, देखो फर्स्ट वाला जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ट्रांजिशन बोल रहा है, तो किसी एन स्टेट से, यानी कि ट्रांजिशन है फ्रॉम एन स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या होता है, एन की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं एन इज इक्वल टू एन से ट्रांजिशन हो रही है एन इज इक्वल टू 2 पे, ठीक है। तो इस केस में एच सी अपॉन लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी कि एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी एच सी बाई लेमडा विल बी इक्वल टू 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो अगर हम मान लें कि ये जो एनर्जी E1 है, दिस इज फोटोन ऑफ एनर्जी इमिटेड, E1 एनर्जी ऑफ फोटोन इमिटेड थ्रू द ट्रांजिशन, emitted through the transition, ठीक है। हम ये मान रहे हैं कि ये जो एनर्जी है ये है विच इज़ इमिटेड थ्रू द ट्रांजिशन, ठीक है। और ट्रांजिशन कौन सी है, फ्रॉम एन इज इक्वल टू एन से एन इज इक्वल टू 2 के लिए, ठीक है। तो इस ट्रांजिशन के लिए एच सी बाई लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच सी बाई लेमडा 1 हम मान लेते हैं क्योंकि E1 मान रखा है। एच सी बाई लेमडा विल बी इक्वल टू एच सी इंटू होता है हमारे पास आर एच जेड स्क्वायर ट्रांस 1 अपॉन एन टू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन वन स्क्वायर विच इज़ 1 अपॉन एन इज इक्वल टू 2 है से एन, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, ठीक है। यानी कि ये वैल्यू तो हमें पता है, दिस वैल्यू इज 27.2। तो 27.2 विल बी इक्वल टू एच सी आर एच जेड स्क्वायर 1/4 माइनस 1/n का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। सेम क्वेश्चन में बोल रहा है जो ट्रांजिशन है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में है, ठीक है। हम मान लेते हैं nth स्टेट से सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। यानी कि सेकेंड ट्रांजिशन है बच्चों। हम नेक्स्ट पेज पे प्रोसीड कर रहे हैं। फॉर सेकेंड ट्रांजिशन n इज इक्वल टू n से n इज इक्वल टू 3 तक हो जाएगी, ठीक है। उस केस में क्या हो जाएगा, एनर्जी गिवन है 4.25 एंड 5.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। जो इमिशन एनर्जी है दैट इज गिवन लाइक दिस। तो हम ये बोल सकते हैं सिमिलरली टोटल एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग द ट्रांजिशन, टोटल एनर्जी liberated during this transition of electron from n is equal to n से हमने बोला सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। तो E2 इज इक्वल टू फिर से क्या आएगा, एच सी बाई लेमडा। हम इसको E2 कंसीडर कर रहे हैं, E2 शुड बी एच सी बाई लेमडा। बट क्वेश्चन में टोटल एनर्जी कितनी गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है 4.25
प्लस हो जाएगा 5.95, टोटल एनर्जी है मतलब ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये इक्वल आ रहा है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। तो यही एनर्जी यानी कि 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी इक्वल टू Hc, दिस विल बी इक्वल टू Hc इंटू आर, Hc RH Z स्क्वायर, ट्रांजिशन है 1/3 का स्क्वायर से 1/n स्क्वायर तक की ट्रांजिशन है, ठीक है। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 10/10.2 तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं 10.2 Hc RH Z का स्क्वायर, तो हम इसको 1/9 लिख सकते हैं, ठीक है। सिंपली हम ऐसे लिख लेते हैं RH Z स्क्वायर, यहाँ पर जाएगा 1/9 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 2, ठीक है। जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी, इक्वेशन फर्स्ट में भी ये टर्म्स सेम थे, राइट। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन फर्स्ट को अगर हम डिवाइड करें बच्चों, तो हमारे ये सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करें तो डिवाइड ये 9 है, ठीक है। अगर इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करें, नेक्स्ट पेज में प्रोसीड कर रहे हैं। ऑन डिवाइडिंग 1/2 तो हमें मिलेगा बच्चों एनर्जी, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू मिल जाएगी 6, ठीक है। पुटिंग दिस वैल्यू in equation 1 and in equation 2, ठीक है। n की वैल्यू देखो हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया, ठीक है। जो Hc RH Z स्क्वायर था वो टर्म कैंसिल हो गया और इससे हमने क्या करी, n की वैल्यू कैलकुलेट कर दी, n इज इक्वल टू 6 आ गया। अब n की वैल्यू 6 अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में रखेंगे ना, तो उससे हम z की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो z की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, z की वैल्यू कैलकुलेट करके आ जाएगी 3, ठीक है। तो अगर अपने ऑप्शंस हम देखें, हमारे ऑप्शन में आ जाएगा, हमारा ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक यू बच्चों।